हेलो स्टूडेंट क्लास 12th। आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से मैथमेटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं संजय मिश्रा मैट्रिक्स का चैप्टर लेके आया हूँ। मैट्रिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इन्वर्स मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ए इन्वर्स कैलकुलेट करना। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सभी लोग देखते हैं कि ए इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। ए इन्वर्स को हम सभी लोग व्युत्क्रम मापयोग भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन हमारे कंपटीशन से लेकर के किसी भी बोर्ड एग्जाम, यूपी, सीबीएसई, आईएससी सभी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो हम सभी लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम आप सभी लोगों के लिए ये समझा देते हैं कि इन्वर्स कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहली बात आती है कि इन्वर्स को कैलकुलेट करने के टू टाइप्स होते हैं। इन्वर्स को सॉल्व करने के लिए टू टाइप होते हैं। जैसे ए इन्वर्स निकालना है तो एक होता है एलिमेंट्री मेथड, एलिमेंट्री मेथड, और दूसरा होता है बाई मैट्रिक्स मेथड, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। इसे हम लोग कहते हैं कोफैक्टर, मीन्स सहखंडज अवयव के हेल्प से। तो जैसे हमारे सामने मोस्टली जितने भी क्वेश्चन कैलकुलेट होते हैं वो इसी मेथड से सॉल्व होते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो यहाँ पर कुछ वर्किंग भी होती है कि जैसे किसी ने पूछा कि एडजॉइंट ए क्या होता है, तो एडजॉइंट ए का मतलब होता है कि एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू होता है ए इनवर्स इनटू मॉड ऑफ ए, ये भी मतलब होता है। अब कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम सभी लोगों को इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको मॉड ए की वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर मॉड ए जीरो हो गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई, तो उस मैट्रिक्स से कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, नो सोल्यूशन। ठीक है, यानी एक्स और वाई जेड का कोई वैल्यू नहीं मिलता है, और उसे अनकंसिस्टेंट वैल्यू भी कहते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के लिए हम सभी लोग सबसे पहला एक काम करेंगे, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये इस टाइप से कन्वर्ट होता है, 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1 और साथ में एक्स वाई जेड। इसके बाद यहाँ पर एक और मैट्रिक्स लेते हैं और इस मैट्रिक्स को लिखते हैं 6 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसी मैट्रिक्स को थोड़ा और कन्वर्ट करते हैं, जिसे लिखते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो ये होता है एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। अब हम आपको और समझा दें कि ए इनवर्स क्या है। एक्स इक्वल्स टू होता है ए इनवर्स यानी कि एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो अब हम सभी लोग सी कैलकुलेशन को देखते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन की बारी आई तो सबसे पहले आपने इसे ए मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, इसे एक्स मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया और इसे बी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। तो आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया, और इक्वेशन नंबर 1 में आपका टारगेट हो गया कि ए इनवर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली कैलकुलेशन है स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हम लोग देख रहे हैं कि स्टेप 1 में हमारा टारगेट है मॉड ए कैलकुलेट करना। मॉड ए का मतलब ये डिटर्मिनेंट से मॉड में जब कन्वर्ट होगा तो इसे हम लोग इस टाइप से कन्वर्ट करेंगे, मॉड ए इक्वल 1 1 1 साथ में 1 माइनस 1 1 और 2 1 माइनस 1, इस टाइप से। इसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो मॉड ए इक्वल्स टू हो जाएगी, पहले 1 लेते हैं, इसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस 1 यहाँ पर माइनस, इसे ब्लॉक करते हैं। जब इनको ब्लॉक करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन आएगी -1 और -2, इस टाइप से। थर्ड नंबर पर आएंगे तो यहाँ पर +1 होगा। थर्ड नंबर के लिए जब इसको लेते हैं तो यहाँ आता है 1 + 2। तो फाइनली जो हम लोगों की कैलकुलेशन होगी वो होगी 0, यहाँ से
3 और माइनस माइनस प्लस 3 और साथ में AB प्लस 3, तो फाइनली ये 6 है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि मॉड A की जो वैल्यू है वो 6 है। तो इट मीन्स आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब इसे आगे सॉल्व करने की बात आती है, इसकी अगली कैलकुलेशन क्या होगी, तो हम सभी लोग इसकी अगली कैलकुलेशन को ध्यान से देखते हैं। तो इसके नेक्स्ट कैलकुलेशन को अगर हम देख रहे हैं तो नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या है, तो नेक्स्ट कैलकुलेशन है हमारा सबसे बड़ा टारगेट है एडजॉइंट कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट का मीन्स होता है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एडजॉइंट कैलकुलेट करना है तो आपको उस क्वेश्चन में उनके कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने होते हैं। कोफैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर इसी के अंदर से इस टाइप से A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी टाइप से A31, A32 और A33 कैलकुलेट करना होगा और कैलकुलेट करके फिर उसका ट्रांसपोज करना होगा। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर T, तो ये इस टाइप से हमें नोट करना होगा A11, A12, A13, इसी टाइप से A21, A22 और A23, A31, A32, A33। तो इस टाइप से जब इसकी कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है। तो आइए देखते हैं इसकी कैलकुलेशन क्या होती है। तो जब हम एडजॉइंट निकाल रहे होते हैं तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहाँ पर हमें A11 चाहिए, तो इस मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स से, मान लीजिए मैट्रिक्स A इस टाइप से दी गई है और इस मैट्रिक्स A से हमें आपको चाहिए 1 1 1, यहाँ पर 1 -1 1 और 2 1 -1 इस टाइप से दिया गया है। तो इस मैट्रिक्स से हम लोग इसके कोफैक्टर की हेल्प से, इसके सेकंडर्स की हेल्प से कुछ नए अलग अलग मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। वो एलिमेंट्स इस टाइप से हमें यहाँ पर रखने होंगे। तो जैसे हमें A11 कैलकुलेट करना है, फिर A12 कैलकुलेट करना है, A13, इसी टाइप से A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो हमें इनको कैलकुलेट करके लाना है किससे, इस मैट्रिक्स से। ठीक है, तो जब हम लोग इस मैट्रिक्स से इसको कैलकुलेट करते हैं तो इस कंडीशन में जैसे हमें A11 चाहिए, तो A11 की कंडीशन हम आपको बता दें, A11 की कंडीशन क्या है और वो कैसा होगा। A11 ये है आपका, ये एलिमेंट है और इसके जो कोफैक्टर्स हैं ये 4 लोग हैं। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमको 0 मिलेगी। जैसे माइनस माइनस प्लस 1 और -1 0। इसी टाइप से जब हमें A12 की वैल्यू, तो A12 आपका ये है, तो A12 के लिए आपकी कैलकुलेशन क्या है, -1 और यहाँ पर -2। तो जब 1 -2 तो -3 और माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ प्लस का 3 आ जाएगा। इसी टाइप से जब हम थर्ड के लिए जाएंगे तो ये ब्लॉक हो जाएंगे। इसकी जब कैलकुलेशन करते हैं तो इससे क्या होता है, यहाँ 1 हो जाएगा +3, तो ये भी आपका 3 हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोग आते हैं A21 पर। तो A21 आपका ये है। A21 के लिए किसको ब्लॉक करेंगे, इनको, और इनको ऐसे ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ क्या आता है -1 और -1, तो इसका आ जाएगा -2। तो यहाँ पर A21 की वैल्यू -2। इसी टाइप से जब हम और आगे कैलकुलेशन करते हैं, इसके पास आते हैं, तो इसके पास आएंगे, ये लोग ब्लॉक हो जाएंगे। यहाँ कौन मिलेगा, -1 और -2, तो -3। लेकिन ये क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक, जब ये माइनस का होगा तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए आपका पहला कौन सा है, A21। A21 आपने क्या लिखा, -2। तो A21 को फिर से चेक कर लें, यहाँ पर थे ऐसे ब्लॉक किया माइनस, और ये क्या हो गया